So hello students, today we are starting a new topic which is relationship between surface charge density and induced surface charge density. So surface charge density को शो करते हैं सिग्मा से and induced surface charge density को शो करेंगे सिग्मा p से. Okay, so we have to find the relation between sigma and sigma p. So we know that कि reduced electric field is equal to applied electric field minus induced electric field. Okay, this is the equation we know कि reduced electric field equal होता है applied electric field minus induced electric field के. And we also know कि E नॉट या फिर applied electric field का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड सिमिलरली इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इट इज़ EP. ओके, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दिस आर द थिंग्स वी नो. ओके, सो एंड फ्रॉम द according to dielectric constant we also know that कि K is equal to applied electric field by reduced electric field. ओके, सो यहाँ से हम फॉर्मूले को रिजॉल्व करेंगे. अगर मैं अप्लाइड या फिर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रांसफ़र कर दूँ LHS में, सो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय K. ओके, ये हम फॉर्मूला ड्रॉ कर लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर्मूले से. सो अगर मैं यहाँ पर E नॉट की वैल्यू पुट करूँ, मीन्स जो मेरा रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा नॉट बाय K एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन से दैट कि सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, सो हम तीनों के फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में. सो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ reduced electric field, applied electric field and induced electric field in equation 1. Okay, so equation 1 is this: E is equal to reduced electric field is equal to applied electric field minus induced electric field. सो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये था सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो अब ट्रांसफ़र करते हैं. लेट हम लोग सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट को ट्रांसफ़र करेंगे LHS में एंड सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट को ट्रांसफ़र करेंगे RHS में. सो इसमें जो इक्वेशन बनेगा वो ये हो जाएगा सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट. ओके, जस्ट हम वैल्यू को ट्रांसफ़र किए हैं. सिग्मा P बाय एप्सिलॉन को ट्रांसफ़र किया LHS में एंड सिग्मा बाय K एप्सिलॉन को ट्रांसफ़र किया RHS में. सो द रिक्वायर्ड जो इक्वेशन था वो ये बना. अब यहाँ से हम इन दोनों में से सिग्मा को कॉमन निकाल सकते हैं. सो यहाँ इक्वेशन बनेगा सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सिग्मा को कॉमन निकाल देते हैं, सिग्मा बाहर आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट बचेगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाय K एप्सिलॉन नॉट.
अब यहाँ हमें दिख रहा है कि हम 1/ε0 को भी कॉमन निकाल सकते हैं. सो वी आर टेकिंग कॉमन 1/ε0 फ्रॉम दिस इक्वेशन. सो LHS तो सेम रहेगा, सिग्मा p/ε0 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा सिग्मा/ε0 एंड इन ब्रैकेट आ जाएगा 1 - 1/k. ओके, बोथ साइड से ε0 कैंसिल. सो सिग्मा p is equal to sigma, and after taking LCM, k minus 1/k. This is the required equation or the relation between sigma p and sigma. Okay, this is the required relation between sigma and sigma p.